नमस्कार, आप देख रहे हैं IBC 24 और आपके साथ मैं हूं रुमाना अलवी और मैं हूं राहुल सिन्हा। हम आपके लिए लेकर आए हैं 20 मिनट में छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश की 100 बड़ी खबरें। चाहे आप छत्तीसगढ़ के हो या फिर मध्य प्रदेश के, हर शहर की बड़ी खबर हम इस बुलेटिन में आपको दिखाएंगे फास्ट अंदाज में। सिर्फ 24 सेकंड में आपके शहर की हर खबर सिर्फ IBC 24 पर। तो फटाफट अंदाज में आइए देखते हैं सिर्फ 20 मिनट में 100 खबर। इससे नहीं छूटेगी किसी भी शहर की कोई खबर। एनडीए के राष्ट्रपति पद की उम्मीदवार द्रौपदी मुर्मू भोपाल दौरे पर रहेंगी, जहां वो बीजेपी विधायक दल की बैठक को संबोधित करेंगी और समर्थन भी मांगेंगी, जिसमें सीएम शिवराज सिंह चौहान, VD शर्मा भी मौजूद रहेंगे। बैठक में अनुसूचित जनजाति के कई वरिष्ठ नेता भी शामिल हो सकते हैं। मध्य प्रदेश में निकाय चुनाव को लेकर प्रचार अभियान जारी है। आज सीएम शिवराज सिंह चौहान रायसेन, सीहोर और मुरैना में चुनाव प्रचार करेंगे और बीजेपी प्रत्याशियों के पक्ष में वोट मांगेंगे। आज बीजेपी के कई बड़े नेता छत्तीसगढ़ दौरे पर रहेंगे। बीजेपी के राष्ट्रीय सह संगठन महामंत्री शिव प्रकाश, प्रदेश प्रभारी डी पुरंदेश्वरी, नितिन नवीन आज शाम को रायपुर पहुंचेंगे। सभी प्रभारी प्रदेश पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं से मुलाकात भी करेंगे। साथ ही बीजेपी मीडिया विभाग की बैठक में भी शामिल होंगे। मध्य प्रदेश में नगर निगम चुनाव के बाद कांग्रेस ईवीएम में गड़बड़ी की आशंका जता रही है और 17 और 20 जुलाई को होने वाले मतगणना के दिन कांग्रेस पैनी नजर रखेगी। 16 नगर निगम सीटों में इंचार्ज और वॉलंटियर की नियुक्ति होगी, जिसमें कमलनाथ और दिग्विजय सिंह 16 नगर निगम की सीटों की मॉनिटरिंग करेंगे। गड़बड़ी होने पर कमलनाथ और दिग्विजय को जानकारी देंगे। छत्तीसगढ़ के गृह मंत्री ताम्रध्वज साहू एक दिन के दौरे पर धमतरी पहुंचे। इस दौरान रेस्ट हाउस उन्होंने पार्टी कार्यकर्ताओं से मुलाकात की और आम लोगों से मिलकर उनकी समस्याएं भी सुनी। इसके बाद वो धमतरी के नवनिर्वाचित पदाधिकारियों के शपथ ग्रहण समारोह में शामिल हुए। शराब के खिलाफ मध्य प्रदेश की पूर्व मुख्यमंत्री उमा भारती ने बीजेपी अध्यक्ष JP नड्डा को पत्र लिखा है। मध्य प्रदेश की नई शराब नीति को लेकर उन्होंने चिट्ठी लिखी, जिसमें उन्होंने बीजेपी शासित राज्यों में एक जैसी शराब नीति लागू करने की मांग की। निकाय चुनाव के लिए प्रचार के दौरान मुरैना में केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर अलग अंदाज में दिखे। पानी टिक्की के ठेले पर खड़े होकर तोमर ने कार्यकर्ताओं के साथ गुपचुप खाया। नगरीय निकाय चुनाव के प्रचार के दौरान शहर के प्रसिद्ध सदर बाजार में उन्होंने पानी टिक्की का आनंद लिया। मुरैना में केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने कहा कि कांग्रेस के नेताओं को 8 साल का विकास दिखाई नहीं दे रहा, उनके तो आंखों में इटली का चश्मा लगा हुआ है। केंद्रीय मंत्री ने बसपा सुप्रीमो मायावती को लेकर भी तंज कसा और कहा कि उनका हाथी तो उत्तर प्रदेश में हाँफ रहा है, तो मुरैना में क्या करेगा। मध्य प्रदेश में पंचायत चुनाव में इस बार पिछले चुनाव के मुताबिक कम वोटिंग हुई है। इस बार 80.31% वोटिंग हुई है। सबसे ज्यादा नीमच में 89.30% वोटिंग दर्ज की गई है। वहीं सबसे कम रीवा में 49.20% वोटिंग हुई है। आपको बता दें 12 जिलों में 85% से ज्यादा मतदान दर्ज की गए थे और 23 जिलों में वोटिंग 80 से भी कम हुई है। जबलपुर दौरे पर आए केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने दावा किया है कि नगरीय निकाय चुनाव में भाजपा की ही जीत होगी। केंद्र और प्रदेश में पहले से ही बीजेपी की सरकारें चल रही हैं, ऐसे में नगर सरकारों में भी भाजपा काबिज होकर ट्रिपल इंजन की सरकार बनेगी। रायपुर में एक बार फिर से प्रदेश व्यापी रोका छेका अभियान आज से शुरू हो जाएगा। गौठानों में चिकित्सा शिविर लगाकर पशुओं के स्वास्थ्य की जांच होगी। फसल और पशुधन रक्षा के लिए 10 से 20 जुलाई तक ये अभियान चलाया जाएगा। छत्तीसगढ़ की तरह ही मध्य प्रदेश में भी बच्चों को बिना बैग के बुलाने की मांग उठ रही है। बाल अधिकार संरक्षण आयोग स्कूल में इसे लागू करने पर जोर दे रहा है और इसके लिए शिक्षा विभाग से मांग की गई है। पिछले दिनों बैग के वजन को लेकर स्कूल में जांच की गई थी और वजन तय मानक से ज्यादा पाया गया था। जगदलपुर के मारेगांव में छठी के भोज में शामिल 45 लोग बीमार हो गए। 14 लोगों को मेडिकल कॉलेज में इलाज के लिए भर्ती कराया गया था। बता दें कि यहां मशरूम की सब्जी बनी थी, जिसके खाने के बाद सभी लोग बीमार हो गए थे। नरसिंहपुर में युवक का प्रदर्शन रंग लाया। स्कूल में शिक्षक के अनुपस्थित होने पर उसे निलंबित किया गया है। बता दें कि स्कूल में शिक्षक न होने की वजह से युवक का मोबाइल टावर पर चढ़ गया था। इस दौरान प्रशासन ने कड़ी मुशक्कत के बाद युवक को टावर से नीचे उतारा था। भाटापारा के लालपुर में शमशान घाट जाने वाले रास्ते पर दबंगों के अवैध कब्जे से ग्रामीण लोग परेशान हैं। हाईकोर्ट के आदेश के बाद भी अधिकारी रास्ते में अवैध कब्जा नहीं हटा पा रहे हैं। दबंगों की वजह से गांव में किसी की मौत हो जाने पर रास्ते के बजाय खेत से शव लेकर जाना पड़ता है।
हटा के रहने गांव के लोग बिजली कटौती से परेशान होकर धरने पर बैठ गए। जानकारी मिलने पर तहसीलदार के साथ प्रशासन की टीम मौके पर पहुंची और बिजली विभाग के अधिकारियों से चर्चा कर रात करीब 12 बजे सप्लाई चालू कराई गई और तब जाकर लोगों ने धरना खत्म किया। राजधानी रायपुर में हर रविवार डेंगू पर वार अभियान से शुरू होने जा रहा है। अभियान की शुरुआत रामनगर से हो रही है, जहां सबसे ज्यादा डेंगू के मरीज मिले हैं। मित्र न्यायांग के सहयोग से सभी वार्डों में अभियान चलाया जा रहा है। अभियान के माध्यम से लोगों को जागरूक करने का काम भी किया जा रहा है। पड़ोसी राज्य ओडिशा में कोरोना के बढ़ते मामलों के बीच रायगढ़ जिले में स्वास्थ्य विभाग ने अलर्ट जारी कर दिया है। एहतियात के तौर पर अब रेलवे स्टेशन और ओडिशा के चेक पोस्ट पर फिर से कोविड की स्क्रीनिंग करने के निर्देश दिए गए हैं। साथ ही दूसरे राज्यों से आने वाले लोगों का रिकॉर्ड रखने के लिए कहा गया है। मध्य प्रदेश में 24 घंटे में कोरोना के 130 नए मरीज मिले हैं। वहीं 1100 मरीज डिस्चार्ज भी हुए हैं। हालांकि इलाज के दौरान एक मरीज की मौत भी हुई है। प्रदेश में अब कोरोना के एक्टिव मरीजों की संख्या 800 के पार पहुंच गई है। एमपी में 33,000 से ज्यादा लोगों को वैक्सीन लग चुकी है। छत्तीसगढ़ में लगातार कोरोना संक्रमण की दर बढ़ रही है। बीते 24 घंटे में 3 कोरोना संक्रमितों की मौत हुई है। रायपुर, जांजगीर, कांकेर से एक मरीज की मौत हुई है। स्वास्थ्य विभाग के आंकड़ों के मुताबिक प्रदेश में बीते 24 घंटे में 10,187 जांच हुई है, जिसमें 258 नए कोरोना मरीजों की पहचान हुई है। एक्टिव मरीजों की संख्या 1,453 हो गई। खरगोन शहर में आधे घंटे की बारिश ने प्रशासन की पोल खोलकर रख दी है। बारिश के दौरान सरफा बाजार में बारिश का पानी घुस गया। पानी के बीच लोगों को निकलने में काफी परेशानी का सामना यहां पे करना पड़ा। वहीं आवाजाही भी पूरी तरह से बाधित रही। बीजापुर में पिछले एक सप्ताह से बारिश हो रही है और 2 दिनों से तो जिले भर में मूसलाधार बारिश के कारण नदी नाले उफान पर है। बारिश के कारण जिला मुख्यालय से सैकड़ों गांवों का संपर्क टूट गया है और ग्रामीणों को आने जाने में काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। राजधानी भोपाल में देर रात तेज बारिश हुई। शहर के निचले इलाकों में पानी भर गया। कई इलाकों में घरों में पानी घुस गया है, जहां बचाव दल की टीम लोगों का रेस्क्यू कर रही है। वहीं जल भराव की जानकारी देने के लिए बाढ़ नियंत्रण कक्ष का नंबर जारी किया गया है। मध्य प्रदेश के कई जिलों में आज भारी बारिश की संभावना है। मौसम विभाग ने प्रदेश के कई जिलों में बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी कर दिया है। भोपाल, नर्मदापुरम संभाग, खंडवा, खरगोन, बुरहानपुर, धार, देवास, अशोकनगर, शिवपुरी में भारी बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। तो वहीं अनूपपुर, शहडोल, उमरिया, डिंडोरी, कटनी, जबलपुर, छिंदवाड़ा, सिवनी, सागर, दमोह में येलो अलर्ट जारी किया गया है। जांजगीर चांपा जिले के सरस्वती शिशु मंदिर के प्रिंसिपल को 2 छात्रों ने बेल्ट और लात घूंसों से पिटाई कर दी, जिसके बाद अन्य शिक्षकों के बीच बचाव किया। छात्रों की जंगल से छूटकर भागे प्राचार्य ने खुद को कमरे में बंद कर लिया। एक शिक्षक ने इस पूरे घटनाक्रम का मोबाइल पर वीडियो भी बनाया, जो कि सबूत के तौर पर थाने में प्रस्तुत किया गया। आपको बता दें, पुलिस एफआईआर दर्ज कर मामले की जांच कर रही है। जांजगीर चांपा के मिरोनी गांव के पास तेज रफ्तार बोलेरो वाहन अचानक पलट गया। हादसे में 2 शख्स घायल हो गए। दोनों घायलों को रायगढ़ रेफर कर दिया गया है। हादसे की सूचना के बाद 108 की टीम मौके पर पहुंची थी और घायलों को डभरा अस्पताल लाया गया था। हालत गंभीर होने पर दोनों को रायगढ़ रेफर कर दिया गया। सतना में सड़क हादसे में 2 लोगों की मौत हो गई है। वहीं 3 लोग घायल भी हुए हैं। तीनों घायलों को जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। आपको बताया जा रहा है कि ट्रक ने बाइक सवारों को चपेट में ले लिया था। हादसा बाबुर थाने के गोया मोड़ पर हुआ है। बिलासपुर के सीपत थाना क्षेत्र में लापता बच्चे की लाश मिली है और हत्या के आरोप में पुलिस ने बच्चे के पिता को गिरफ्तार किया। आरोपी ने भी अपना अपराध कबूल कर लिया। बताया जा रहा है कि पति पत्नी के बीच विवाद के बाद आरोपी पिता ने घटना को अंजाम दिया। पत्तलगांव के 2 कड़ा थाना क्षेत्र में 2 लोगों की गोली मारकर हत्या करने का मामला सामने आया है। हत्या के बाद से आरोपी फरार है। पुलिस आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज कर तलाश कर रही है। मृतकों की पहचान संदीप पन्ना और द्रौपदी के रूप में हुई है। ग्वालियर में पैसों की लेन देन को लेकर एक युवक की चाकू से गोद कर हत्या कर दी गई। घटना कृष्णा कॉलोनी की है। बताया जा रहा है कि युवक अपने उधार पैसे को वापस लेने के लिए कर्जदार के पास पहुंचा था, जिसके बाद दोनों के बीच विवाद हुआ और गुस्साए कर्जदार और उसके साथियों ने युवक पर हमला कर दिया। वहीं घटना के बाद पुलिस आरोपी की तलाश में जुटी है। बलरामपुर जिले के ग्राम पंचायत ओकरा में नाबालिग लड़की के अपहरण के मामले में पुलिस ने आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। वहीं लड़की को बरामद कर परिजनों को सौंप दिया है। आरोपी लड़की को रायगढ़ के एक किराए के मकान में रखा हुआ था, जहां वो उससे लड़की के साथ दुष्कर्म की वारदात को अंजाम भी दे रहा था।
भोपाल क्राइम ब्रांच ने हथियारों की तस्करी करने वाले गिरोह के एक आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी राजगढ़ का रहने वाला है। पुलिस अधिकारी ने बताया कि पिछले दिनों डकैती की योजना बनाते पकड़ाए बदमाशों से हथियार तस्करी करने वाले गिरोह की सूचना मिली थी। शातिर आरोपी कपड़े के कारोबार की आड़ में अवैध हथियार बेचने का काम करता है। जांजगीर चांपा के डबरा पुलिस ने 2 महिलाओं की हत्या करने वाले आरोपी पड़ोसी को गिरफ्तार किया है। घटना के बाद से आरोपी फरार था। वहीं एक अन्य आरोपी ने जहर पीकर आत्महत्या कर ली है। बता दें कि दोनों आरोपियों ने चरित्र शंका के चलते 2 महिलाओं की हत्या कर दी थी। बेमेतरा के खंडसरा चौकी में 2 महीने पहले पत्नी की हत्या करने वाले आरोपी पति को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने आरोपी पति के खिलाफ हत्या का मामला दर्ज कर लिया है और जांच में जुटी है। इसके बाद पुलिस ने आरोपी को पकड़ने में सफलता हासिल की। सरायपाली थाना क्षेत्र में पुलिस बनकर राहगीरों से अवैध वसूली करने वाले 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है और आरोपियों के पास से वाहन कारतूस भी जब्त किए गए हैं। आरोपियों के खिलाफ कई धाराओं के तहत मामला दर्ज किया गया है। गौरेला पेंड्रा मारवाई जिले के चंगेरी गांव के पास पिकअप ड्राइवर से लूट की वारदात को अंजाम देने वाले पुलिस के हत्थे चढ़ गए हैं। पुलिस ने 60,000 रुपए कैश के साथ 2 नाबालिगों को गिरफ्तार किया है। लूट की शिकायत पिकअप ड्राइवर ने थाने में दर्ज कराई थी, जिसके आधार पर पुलिस ने कार्रवाई की। अंबिकापुर पुलिस ने नशीले इंजेक्शन के साथ एक आरोपी को गिरफ्तार किया है। बताया जा रहा है कि आरोपी 150 से ज्यादा नशीले इंजेक्शन को महंगी कीमतों में बेचने के फिराक में था, जिसे बस स्टैंड से अरेस्ट किया गया है। जगदलपुर के बोधघाट थाना क्षेत्र में एक आरोपी ने चाकू की नोक पर महिला के साथ दुष्कर्म किया। आरोपी ने पहले महिला के पति से दोस्ती की, जिसके बाद उसने मौका देखा महिला को अपनी हवस का शिकार बनाया। वही पूरे मामले में पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। राज्य में रास्ता रोककर जान से मारने की धमकी देने वाले आरोपी को फिग्नेश्वर पुलिस ने गिरफ्तार किया है। पीड़ित युवक ने मामले को लेकर थाने में शिकायत दर्ज कराई थी, जिसे गरियाबंद एसपी ने गंभीरता से लिया और एसपी के जांच के निर्देश दिए, जिसके बाद पुलिस ने आरोपी को अरेस्ट कर लिया है। रायपुर में सिंगल यूज प्लास्टिक के बैन के खिलाफ लगातार अभियान चल रहा है और इसी कड़ी में नगर निगम की टीम ने 2 संस्थानों पर 25-25 हजार रुपए और एक संस्थान पर 10,000 रुपए का जुर्माना लगाया। साथ ही दुकान संचालकों को हिदायत भी दी गई है कि वो प्रतिबंधित प्लास्टिक का इस्तेमाल न करें। धमतरी में खनिज विभाग की टीम ने रेत का अवैध उत्खनन करने पर कार्रवाई की है। खनिज विभाग ने मौके से एक ट्रेन, माउंटेन मशीन और 18 हाइवा वाहन भी जब्त किए हैं। वहीं इस कार्रवाई में रेत माफियाओं में हड़कंप मच गया है। धमतरी में 2 करोड़ 55 लाख रुपए की ठगी करने का मामला सामने आया। झारखंड के रांची निवासी एक युवक ने धमतरी की विजय देवांगन फर्म से अल्कोहल प्रोडक्ट वितरण के नाम पर धोखाधड़ी की और वहीं मामले की शिकायत के बाद कोतवाली पुलिस मामला दर्ज कर जांच में जुटी है। जांजगीर के चांपा रेलवे स्टेशन में बाइक बेचने की फिराक में घूम रहे एक आरोपी को गिरफ्तार किया गया है। पुलिस ने आरोपी के पास से 9 बाइक भी जब्त की हैं। चोरी की गई बाइक को ग्राम परसा भाटा उर्गा निवासी अमित सारथी के पास बेची गई हैं और कुछ बाइक उसने अपने घर में छिपा कर रखी थी। राज्य में शासकीय शराब दुकान से निर्धारित मात्रा से अधिक मात्रा में उपभोक्ता को शराब बिक्री करने के मामले में पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। उसके पास से 48 क्वार्टर देशी शराब की बोतल बरामद की गई है। पुलिस ने सेल्समैन के साथ शराब की खरीदी करने वाले आरोपी को भी गिरफ्तार किया। बस्तर यूनिवर्सिटी में ग्रेजुएशन कोर्स के फर्स्ट ईयर के लिए एडमिशन की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है, लेकिन इस बार भी कम अंक वाले छात्रों के लिए सरकारी कॉलेजों में दाखिला आसान नहीं होगा। निर्धारित सीटों में कई ज्यादा आवेदन आने के बाद कट ऑफ भी 80% किए जाने की उम्मीद है। सबसे बुरा हाल साइंस विषयों का है, जहां भरमार आवेदन प्राप्त हुए हैं। बलरामपुर में शैक्षणिक सत्र शुरू होते ही छात्र और उनके परिजन जाति प्रमाण पत्र बनवाने के लिए लगातार कलेक्ट्रेट पहुंच रहे हैं। ऐसे में उन्हें काफी परेशानियों का भी सामना करना पड़ रहा है। छात्रों की परेशानियों को देखते हुए कलेक्टर ने समाज प्रमुखों की बैठक बुलाई और कैसे जाति प्रमाण पत्र आसानी से बन सके, इन सभी मुद्दों पर चर्चा की। बालोद वन परिक्षेत्र में हाथियों के पहुंचने के बाद वन विभाग ने ग्रामीणों को अलर्ट जारी किया है। 23 से 24 हाथी धमतरी और नर्रो इलाके में विचरण कर रहे हैं। हाथियों की मौजूदगी को देखते हुए वन विभाग ने धर्मपुरा, नर्रो सहित कल 11 गांव में ग्रामीणों को अलर्ट जारी किया है। फिलहाल वन विभाग हाथियों के दल के मूवमेंट पर नजर बनाए हुए है। सुकमा में IBS24 की खबर का असर हुआ है। 15 दिनों में तीसरी बार जाम लगने के कारण कलेक्टर और एसपी मौके पर पहुंचे।
जहां पुलिस, हाउसिंग विभाग के अधिकारियों और ठेकेदार की मदद से सड़क की मरम्मत की गई और कुछ ही समय में जाम खुल गया। महासमुंद जिले के शासकीय चिकित्सा महाविद्यालय में संबद्ध अस्पताल में दवाओं की कमी हो गई है। अस्पताल में भर्ती हुए मरीजों के परिजनों को दवाओं के लिए इधर उधर भटकना पड़ रहा है, जिससे आर्थिक रूप से कमजोर परिवार परेशान है। वहीं प्रभारी अस्पताल अधीक्षक पूरी दवा नहीं होने की बात स्वीकारते हुए अपनी मजबूरी बता रहे हैं। कोरबा के भिलाई बाजार के सरकारी हायर सेकेंडरी स्कूल में हैवी ब्लास्टिंग की वजह से छात्र डर के साए में पढ़ाई करने को मजबूर है। दरअसल स्कूल से सिर्फ 500 मीटर की दूरी पर SECL घेवरा खदान है, जहां पर खनन के लिए SECL कर्मचारी लगातार हैवी ब्लास्टिंग करते हैं, जिससे स्कूल में दरारें पड़ गई है, प्लास्टर गिर रहा है। छात्रों को डर है कि कभी भी स्कूल में हादसा हो सकता है। बलौदाबाजार जिले के 9 यात्री अमरनाथ में फंसे हुए हैं। पलारी ब्लॉक के रहने वाले सभी तीर्थयात्री शेषनाग बेस कैंप में फंसे हैं। फिलहाल सभी यात्रियों के लिए भोजन का पूरा इंतजाम किया गया है। बादल फटने से अमरनाथ में जल प्रलय आ गया था, जहां अब तक 16 लोगों की मौत हो गई है। पेंड्रा के इंदिरा उद्यान में इन दिनों बदहाली का ये शिकार है। उद्यान देखरेख के अभाव में शराबियों का अड्डा बनता जा रहा है। उद्यान में सैकड़ों एकड़ में फैला हुआ है। वन विभाग के अधिकारी पिछले कुछ समय से इस उद्यान के रखरखाव और सुरक्षा की अनदेखी कर रहे हैं और महज कुछ कर्मचारियों के भरोसे ही ये उद्यान संचालित हो रहा है। धमतरी जिले में सर्पदंश की घटनाएं आ गई हैं। नगरीय सिहावा मगरलोड क्षेत्र में बारिश के दिनों में सबसे ज्यादा सांप काटने के मामले सामने आते हैं। वहीं जिले में हर साल सांप काटने के मामलों में 10 से 6 लोगों की मौत भी हो जाती है, जिसके चलते स्वास्थ्य विभाग ने सभी को अलर्ट जारी किया है और अस्पतालों में दवाइयां पहुंचाने का दावा कर रही है। कोरबा के गोकुल नगर के पोल्ट्री फार्म में एक अजगर घुस गया। फार्म संचालक कुछ समझ पाते तब तक अजगर ने कई मुर्गियों को अपना शिकार बना लिया। बाद में संचालक ने इसकी सूचना पर रेस्क्यू टीम को इसकी सूचना दी। मौके पर पहुंची रेस्क्यू टीम ने अजगर का सुरक्षित रेस्क्यू किया, तब जाकर लोगों ने राहत की सांस ली।